Now we are going to explain your stanza-wise explanation of this poem. So your first stanza, सबसे पहले जो stanza है वह है When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that Helen even could not be found in geography, and therefore could not be watched that day? From the first stanza, poet is going to ask some questions to you all. He is asking that when did my childhood go? He said here, यह पोएट यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है, खुद के बेसिस वो खुद से क्वेश्चंस कर रहा है, बट ये क्वेश्चन आपके लिए भी है. उसने पहले लाइन में कहा है when did my childhood go? That means poet was totally confused. He has no real answer of this question. कि उसका बचपन कब गया? When did my childhood go? When did my childhood go? वो पूछ रहा है, खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है. When did my childhood go? What is the time? कब उसे रियलाइज हुआ कि उसका बचपन चला गया? कब उसे ऐसा महसूस हुआ? सेम क्वेश्चन यू कैन आस्क टू योरसेल्फ. ये सेम क्वेश्चन आप आपसे अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपका बचपन कब गया, आपका बचपन कब आया था और कब आपका बचपन चला गया. सो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? दिस इज द क्वेश्चन. यह क्वेश्चन है जिसे पोएट खुद से पूछ रहा है और इसके आंसर्स को वो पाना चाहता है. तो इसके आंसर को पाने के लिए वह कई तरीके से क्या करता है, अपने थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू वो इसके आंसर को पाता है. और क्या आंसर देता है? वॉज इट द डे. कहता है क्या यह वह दिन था? वॉज इट द डे. क्या यह वह दिन था? व्हेन आई रीच्ड टू बी 11. जब मैं नियर अबाउट 11 ईयर्स का हो गया था. उसने क्वेश्चन भी खुद से पूछा. क्वेश्चन खुद से पूछने के बाद वह आंसर भी रिप्लाई कर रहा है, अपने मन में ही आंसर रिप्लाई कर रहा है. वो कह रहा है कि क्या यह वो दिन था व्हेन आई रीच्ड टू बी 11. जब मैं 11 ईयर्स का हो गया था. क्या जब मैं 11 ईयर्स का हो गया था तब मेरा बचपन चला गया? उसने क्वेश्चन क्या पूछा? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वो खुद से क्वेश्चन पूछता है कि मेरा बचपन कब गया, और रिप्लाई उसके माइंड से आता है, उसके अंतरात्मा से आवाज आती है, रिप्लाई आता है. क्या आता है? व्हेन वाज इट द डे. क्या यह वो दिन था व्हेन आई रीच्ड टू बी 11. जब मैं 11 ईयर्स का हो गया था. बात समझ में? और एक आंसर ये हुआ. और सेकंड में क्या दे रहा है? वाज इट द टाइम. क्या यह वह समय था? एक तो उसने डे पर आंसर बताया. क्या बताया? आंसर है कि क्या यह वह दिन था जब वह नियर अबाउट 11 ईयर्स का हो गया था? या क्या यह वह टाइम था? वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट Helen even could not be found in geography. क्या यह वह समय था जब उसे ऐसा रियलाइज हुआ, जब उसके अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हेल एंड हेवन कुड नॉट कांट बी शो ऑन द मैप ऑफ जियोग्राफी. देखो बेटे, इस तरह की जो सोच होती है यह तब आएगी जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. तो क्या यह वह समय था जब उसके अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ गई, ऐसी समझने की पावर उसके अंदर आ गई, वह ऐसा समझ लिया कि जो हेल एंड हेवन है, एंड हेवन मींस स्वर्ग एंड नर्क, स्वर्ग और नर्क है, उसे जियोग्राफी के मैप पर हम शो नहीं कर सकते. दो आंसर समझ आए. फर्स्ट आंसर वाज इट द डे. क्या यह वह दिन था जब उसे ऐसा महसूस हुआ, जब उसे ऐसा लगा कि उसका बचपन चला गया, जब वो नियर अबाउट 11 ईयर्स का था, तब उसका बचपन गया? या यह वह समय था
जब उसे पता चला, जब उसके अंदर ऐसी स्टेमिना, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हेल एंड हेवन बोथ कांट बी सो ऑन द मैप ऑफ जियोग्राफी, कि हेल और हेवन को हम जियोग्राफी के मैप पर शो नहीं कर सकते। पीछे नहीं ध्यान देना इसका पॉइंट, क्या कभी आपने मैप पर हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक को मैप पर देखा है? नहीं देखा है। सो ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है। सो दिस इज द सेकंड आंसर, वाज इन द डे, क्या यह वह समय था? सो योर स्टेज नंबर 1 इज गोइंग टू कंप्लीट। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया? वाज इन द डे, क्या यह वह दिन था? व्हेन आई यूज्ड टू बी 11, जब मैं नियर अबाउट 11 इयर्स का हो गया था तब मेरा बचपन गया। और या वाज इन द टाइम, या यह वह समय था when I realized that hell and heaven could not be found in geography, या यह वह समय था जब मैंने रियलाइज किया, जब मैंने महसूस किया, जब मेरे अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग पावर आ गई, मैं ऐसा समझा, ऐसा जाना कि हेल एंड हेवन को हम जियोग्राफी के मैप पर शो नहीं कर सकते। क्या यह वह दिन था? सो दिस इज स्टेंजा नंबर 1। स्टिल he has not got the right answer. अभी स्टेंजा नंबर 1 से उसके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। उसने जो क्वेश्चन पूछा, when did my childhood go, मेरा बचपन कब गया, जिसके दो आंसर आए हुए हैं अभी। पहला आंसर, यह वह दिन था जब वो 11 इयर्स का हो गया था, जब वो 11 साल का हो गया था उसका बचपन चला गया, या वो वह समय था जब वो यह समझ पाया, ऐसा अंडरस्टैंड कर पाया कि जियोग्राफी पर के मैप पर हेल एंड हेवन नहीं आ सकते। बट आंसर इज नॉट क्लियर, अभी आंसर क्लियर नहीं। नाउ द सेकंड स्टेज ऑफ सेकंड स्टेज, सेम एज द क्वेश्चन विल अपीयर इन द सेकंड स्टेज। ऐसा ही क्वेश्चन वो सेकंड स्टेज में भी पूछे। क्या पूछता है? व्हेन डिड माय चाइल्ड गो, उसमें अगेन इज गोइंग टू आस्क हिमसेल्फ, वो खुद से फिर ये क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया? वाज इन द टाइम, कि क्या यह वह समय था? वाज इन द टाइम। जस्ट रिमाइंडिंग, टू आंसर्स ऑलरेडी गिवन in first stanza, two answers. Now second stanza, was it the time I realized that adults were not all they seem to be, कि क्या यह वह समय था? अब देखो आंसर उसका माइंड फिर से दे रहा है। नेक्स्ट आंसर, कि क्या यह वह समय था when, जब उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया that adults were not all they seem to be, जब उसे ऐसा महसूस हुआ, जब उसने ऐसा रियलाइज किया कि जो हमसे एडल्ट है, जो हमसे बड़े लोग हैं, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि वो दिखते हैं। मीन्स आपके जो बड़े लोग हैं, जो आपके मदर, फादर, एल्डर ब्रदर है ना, सिस्टर्स, जो आपसे बड़े लोग हैं, वो जैसे हैं वैसे दिखते नहीं, और जैसे दिखते हैं वैसे हैं। दैट मीन्स रीजन बिहाइंड, सिंपल सी बात है। वो क्या हो, जो बड़े लोग होते हैं वह किसी काम को करने के लिए आपको मना करते हैं, लेकिन खुद वो काम करते हैं। जिस एक्टिविटी को आपके बोलते हैं कि आपको यह काम नहीं करना है, खुद वो उस काम को करते हैं। वह आपसे ये कहते हैं कि यू हैव नो नीड टू क्वेरल टू ईच अदर, आपको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और खुद वह आपस में लड़ते हैं। तो ये आंसर बहुत फिर से रिप्लाई कर रहा है कि वाज इन द टाइम, क्या यह वह समय था व्हेन ही हैज द अंडरस्टैंडिंग, जब उसके पास ऐसी समझ है कि जो उसके एडल्ट हैं, जो उससे बड़े लोग हैं, वो जैसे हैं वैसे दिख भी हैं। मींस व्हेन आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कहता है। दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं दे टॉक ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं, कहते हैं, हम लोग को समझाते हैं कि प्यार से रहो, अच्छे से रहो। यह बात बड़े हमारे समझाते हैं, हमसे जो भी लोग बड़े हैं वो लोग यह बात समझाते हैं कि
प्यार से रहो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक। लेकिन वो खुद ही ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ? आप लोग ऐसा सोचे, बोलते हैं पापा आते, मम्मी आती, भैया आते या दीदी बोलते डोंट वॉच टीवी, टीवी नहीं देखना है, आपको हटा देते हैं, रिमोट आपसे ले लेते हैं और खुद टीवी देखने बैठ जाते हैं। सो सच काइंड ऑफ इवेंट ऐसा आता है लाइफ में, तो वह रियलाइज कर रहा है, वो ऐसा आंसर पा रहा है कि क्या ये वह समय था जब उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि उसके जो एडल्ट हैं, जो उसके घर के लोग हैं, वो जैसे हैं वैसे दिख नहीं रहे, और जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं। वो कहते हैं कि आपस में प्यार से रहो, दे टॉक ऑफ लव, वो लव की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, और कहते हैं कि आपस में प्रेम से रहो, लेकिन खुद ही वो प्रेम से नहीं रहे। तो क्या यह हुआ समय था when he has realized, जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो उसके एडल्ट है वो एडल्ट वैसे नहीं है जैसे वह दिख रहे हैं। वो कहते तो हैं प्यार के साथ रहो, वो समझाते हैं, बताते हैं लोगों को कि प्यार से रहो, लेकिन खुद ही ऐसा बिहेवियर नहीं है। वो हमें उस काम के लिए मना करते हैं, लेकिन खुद ही वह काम करते हैं। तो बेटा इस तरह की अंडरस्टैंडिंग माइंड में आती है। एकदम छोटे बच्चे को ऐसी अंडरस्टैंडिंग आती है, थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तब समझेगा कि यार ये जो कह रहे हैं ये खुद करते हैं, मुझे मना कर रहे हैं, ये खुद करते हैं और मुझे क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। सो सच काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या ऐसी अंडरस्टैंडिंग आने के बाद पोएट का बचपन चला गया। दिस इज द थर्ड आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, where did my childhood go? Now स्टेंजा नंबर थर्ड स्टेंजा। इस स्टेंजा में भी पोएट फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखिए 2 स्टेंजा क्लियर हुई, 3 आंसर। फर्स्ट आंसर क्या आया? वॉज इट द डे, क्या यह वह दिन था जब मैं 11 इयर्स का हो गया था, तब मेरा बचपन गया, और या यह वह समय था जब मैंने ऐसा रियलाइज किया कि हेयर एंड हेवन बोथ कांट बिकम ऑन द मैप ऑफ जियोग्राफी। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं, उसे हम रियल में देख नहीं सकते, उसे हम कहीं पर शो नहीं कर सकते। जब उसके अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ गई तब उसका बचपन हो गया। या थर्ड आंसर फ्रॉम स्टेंजा नंबर सेकेंड कि मेरा बचपन तब चला गया जब मैंने रियलाइज किया जो हमारे एडल्ट्स हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। वो हमें तो समझाते हैं कि प्यार से रहो, प्यार से बात करो, प्यार के साथ रहो एक दूसरे के साथ, लेकिन खुद ही वह ऐसा नहीं करता। नाउ अब थर्ड स्टेंजा से ही इज गोइंग टू आस्क सेम एज वेरी क्वेश्चन, व्हेन डिड माय चाइल्ड गो? नाउ द नेक्स्ट आंसर विल रिप्लाई आएगा आंसर, उसका माइंड रिप्लाई करेगा। देखिए रिप्लाई क्या करता है? When did my childhood go? So was it when I found my mind was really mine? Now again, this is the fourth answer. अभी चौथा आंसर आ रहा है, उसका माइंड क्या दे रहा है? Was it, क्या यह वह समय था when, जब उसे ऐसा महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? I found my mind was really mine. That means he has the sense about his mind. जब पोएट को ऐसा महसूस हुआ कि उसका जो माइंड है वह उसका खुद का माइंड है। कहने का मतलब है कि दिमाग आपका खुद का कब होता है? आपका दिमाग खुद का तब होता है जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ और आपको वो बात लग रही है कि यह बात सही है या गलत है। जब आपका माइंड इस तरह का सेपरेशन करना जान जाए, जब आप इस तरह का पता लगाना जान जाओ कि कौन चीजें बैड है और कौन सी चीजें गुड है। When you have the knowledge about to found good or bad, जब आपके पास गुड या बैड की एक्टिविटी पता करने की एबिलिटी आ गई, तब उसका बचपन गया। तो उसका आंसर अगला है कि क्या मेरा बचपन उस समय गया when I realized that, when I found that my mind was really mine। जो मेरा दिमाग है किसी दूसरे का दिमाग नहीं है, वो सिर्फ मेरा दिमाग है। मैं किसी भी चीज को का गुडनेस और बैडनेस समझ सकता हूँ।
तो तब उसका बचपन चला गया। टू यूज whichever way I choose. When I found my mind was really mine, to use whichever way I choose. तब उसका बचपन गया जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका जो माइंड है उसका खुद का माइंड है और वह अपने माइंड से जो भी रास्ता चाहे चुन सकता है। कोई सा भी रास्ता चुन सकता है, गुड वे भी चुन सकता है और बैड वे भी चुन सकता है। तो जब दिमाग में ऐसी समझ आ गई तब बचपन चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। जो थॉट्स थे, जो सोच थी, वह सोच खुद की सोच थी। मतलब उसके माइंड में खुद से थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो सोच रहा था, समझ रहा था, और ये जो सोच थी उसकी खुद की सोच थी। सपोज दैट नाउ यू आर इन क्लास 11th स्टैंडर्ड, अब आप स्टैंडर्ड में हो, इस स्टैंडर्ड में आने के बाद अब आपकी सोच खुद की सोच हो। यू कैन मेक योर टाइम टेबल, यू कैन मेक योर फ्यूचर। आपके पास इतनी समझ हो गई है कि भाई मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए कि मुझे सुनना चाहिए, मुझे आपसे बात करना चाहिए कि मुझे अपने आपको कंसंट्रेट करना चाहिए स्टडी को लेकर। तो आपकी सोच खुद आपकी सोच है कि नहीं है? इसके लिए टीचर हम लोग आपको बताएं या ना बताएं, हम आपको सजेस्ट करें या ना करें, लेकिन आपके माइंड से ऐसी सोच ऑलरेडी आ रही है। तो यही टाइम है, सेम एज अ टाइम। इसलिए वो बोलता है कि वॉज इट अ टाइम, क्या यह वह समय था when my mind was really mine, जब मेरा दिमाग मेरा खुद का दिमाग था और जो मेरी सोच थी वो मेरी खुद की सोच थी। I have the sense, मेरे पास सेंस था, find the right and wrong way। जब मेरे पास ऐसी समझ होगी कि भाई कौन सा राइट वे है और कौन सा रॉन्ग वे है, जब मैं ऐसा समझ गया तब मेरा बचपन गया। आंसर क्लियर? दिस इज द फोर्थ वन आंसर। आगे बढ़ते हैं। But my own and mine alone was that day। यह वह दिन, वह समय था जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरा माइंड है वो मेरा ही माइंड है और जो मेरी सोच है वो मेरी ही सोच है, वो किसी दूसरे की सोच नहीं है। और जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं रास्ता चुनना चाहूँ चुन सकता हूँ। आफ्टर क्लास 10 आप टोटली फ्री थे तो चूज योर साइड। भाई किसी ने मैथ चुना, किसी ने बायो चुना और किसी ने कॉमर्स चुना, कोई और भी चुन लेगा। सो दिस इज द थॉट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, ये आपकी खुद की ओपिनियन थी। तो क्या इस ओपिनियन में, इस टाइम में जब पोएट को ऐसा महसूस हो गया कि उसका जो माइंड है वो खुद का उसका माइंड है, तब उसका बचपन गया। जब उसकी सोच उसकी खुद की सोच थी तब उसका बचपन गया। तो ये नेक्स्ट आंसर फ्रॉम स्टेंजर नंबर 3। नाउ द लास्ट स्टेंजर। अब अगली स्टेंजर क्या है? अभी तक तो पोएट ये पूछता था व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, नाउ पोएट इज गोइंग टू आस्क वेयर। अब वो वेयर पूछेगा, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो। अब उसे कुछ तो महसूस हो गया कि अब उसे थोड़ा महसूस हो गया, वो जान गया कि भाई मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपना चला गया जब मैं नियर अबाउट 11 इयर्स का हो गया था, शायद तब चला गया, या मेरा बचपना तब चला गया जब मुझे ऐसा महसूस हो गया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं, जान सकते हैं। भाई आज तक किसी ने स्वर्ग या नर्क को तो देखा नहीं, यह चीजें तो इमेजिन करने वाली है जिसे हम कहीं पर लाकर रख नहीं सकते। हम इंडिया का मैप बना सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का बना सकते हैं, पाकिस्तान का बना सकते हैं, कहीं का मैप बना सकते हैं, लेकिन हेल एंड हेवन का मैप नहीं बना सकते, स्वर्ग और नर्क का मैप नहीं बना सकते। बना सकते हैं? वी कैन डू इट, वी कांट डू इट। हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो जब ऐसी समझ हुई तब उसका बचपन गया, या उसका बचपन उस समय गया जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जो बड़े लोग हैं वो जैसा कहते हैं वैसा है, वैसे है नहीं। वो हमको अच्छी बातों को समझाते हैं लेकिन खुद ही अच्छे काम नहीं करते। जब ऐसी समझ आई तब उसका बचपन गया, या जब उसका बचपन तब गया जब उसको लगा कि उसका जो माइंड है वो खुद का उसका माइंड है, वो किसी दूसरे का माइंड नहीं। वो अपने माइंड से जैसा चाहे वैसा सोच सकता है, वो अपने माइंड से अच्छे रास्ते और बुरे रास्ते को खोज सकता है, वो जिस रास्ते पे जाना चाहे जा सकता है। कोई उसको सजेशन अगर दे रहा है तो सजेशन देने के बाद वह इस बात को समझ सकता है कि जो आदमी मुझे जो भी कुछ बता रहा है ये मेरे लिए सही है कि मेरे लिए गलत है। तो इस तरीके के उसके आंसर्स आते हैं। नाउ फॉर द लास्ट स्टेज
poet is going to ask, where did my childhood go? Where did my childhood go? अब वो पूछता है कि where, कहाँ गया? अच्छा मेरा बचपन तो चला गया, इन्हीं बीच में कहीं गया है, लेकिन ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया उसका बचपन एग्जैक्ट कब गया। एक बच्चे का, आपका, मेरा या किसी पर्सन का, किसी बच्चे का, किसी ह्यूमन बीइंग का बचपना कब गया, इस बात को क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल टू क्लियर दैट एग्जैक्ट टाइम। सो अब वो इस बात को समझ चुका है कि उसका बचपना इन्हीं बीच में कहीं गया है, लेकिन कब गया है, दिस इज नॉट क्लियर। हो सकता है मेरा बचपना तब चला गया, मैं बचपन से बाहर आ गया जब मेरे पास माइंड हो गया, मैं सोचने लगा, समझने लगा, मेरे पास एबिलिटी हो गई कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो मैं बचपना से बाहर आ गया, मैं जो है और ऊपर की एज पर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर डिड माय चाइल्ड गो? मेरा बचपन अगर गया तो चला ही गया, तो गया तो बेटा है कहाँ? अगर मेरा बचपन कोई कहीं से जाएगा कहीं पहुंचेगा ना। अभी हम यहाँ से निकलेंगे अमेरिका के लिए, तो हम अमेरिका के लिए निकलेंगे तो फाइनली अमेरिका पहुंचेंगे ना। अगर अमेरिका नहीं भी पहुंच पाए, रास्ते में अगर कहीं भटक भी गए तो कहीं ना कहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर निकले तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो अगर बचपन गया है तो कहीं ना कहीं तो होगा, वो बचपन है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्लास क्या कह रहे हैं, बचपन का कहां गया देखते हैं। वेयर, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ वेयर। Where did my childhood go? It went some forgotten place that's hidden in an infant face. That's all I know. अब उसके आंसर उसको मिल गए हैं। वो कहता है Where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ गया? तो उसको आंसर मिलता है कि मेरा बचपन किसी फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है, किसी ऐसी जगह पर चला गया है जो कि कैसी जगह है, भूली बिसरी जगह है, फॉरगॉटन प्लेस है, जहां उसको याद नहीं है, कहीं जाके भूल गया है, कहीं खो गया है, किसी फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है। इसलिए वो क्या कहता है कि माय इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मेरा जो बचपन है वह किसी फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है, किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया है, एंड दैट्स हिडन, और वहां जाने के बाद हाइड हो गया है, मेरा बचपन जाकर छुप गया है। दैट्स हिडन, कहां हिडन है? इन एन इन्फेंट फेस, जाकर एक इन्फेंट फेस के अंदर छुप गया है। इन्फेंट फेस मींस इन्फेंट बेबी जो होता है, जो छोटा नवजात जो बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चों के चेहरे में जाकर छुप गया है। अभी होता क्या है, नियर अबाउट, मान लीजिए कि जो आपके दादाजी है, ही वाज नियर अबाउट 70 इयर्स ओल्ड, है ना। अब 70 इयर्स ओल्ड है, अब सपोज करिए कि आपका कोई छोटा भाई या आपके घर में कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि नियर अबाउट 2 और 3 इयर्स का है, जो प्रॉपर्ली बोल नहीं पाता, तो तुलाने की आवाज में बोलता है, मटरिंग साउंड में बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है। तो आपके दादाजी, जब वो बच्चा आपके दादाजी के पास आता है तो आपके दादाजी की एज 70 इयर्स की है, लेकिन उस बच्चे की एज 2-3 इयर्स की है। वो बच्चा तुलाते हुए बोलता है, उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो जब आपके दादाजी उस बच्चे से बात करते हैं तो अपनी आवाज में बात करते हैं। कोई भी पर्सन जब बच्चों से बात करता है तो 1-2 सेंटेंस के बाद वह उनकी ही लैंग्वेज बोलता है, जैसे वह तुतला के बोलता है वैसे अगला पर्सन भी उसे तुतला कर ही बात करता नहीं करता। तो वहां पर वह पर्सन जो कि 70 इयर्स का पर्सन है, वह अपने बचपने वाली आवाज में बात करता है, जैसे कि बचपन वाली आवाज आती है, मटरिंग साउंड आती है, जो प्रॉपर साउंड निकल नहीं पाती है ना। पता चला पानी चाहिए तो बच्चे क्या बोलते हैं, पा, उसको अगर पानी पीना हो तो क्या बोलेंगे, पा, है ना। तो जो उसको उसके पास जो है, जो 70 इयर्स का पर्सन है, वह भी अगर उसको पानी चाहिए तो उसको पूछेंगे, बेटा क्या तुमको पा चाहिए, पा चाहिए, ऐसे बोलेंगे। अब पा तो उनकी बोलने का अर्थ है नहीं, जो 70 इयर्स के हैं उनको तो पानी बोलना चाहिए, लेकिन वो पानी नहीं बोलेंगे। रीजन ये है कि वो जो छोटा बच्चा है, जो इन्फेंट बेबी है, जो नवजात शिशु है, या वो थोड़ा सा बड़ा है, जो बचपने में है, वह तो पानी को पा ही समझता है, तो वह भी पर्सन के सामने क्या बोलता है, पानी। उस पर्सन, जब पर्सन पा बोलेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए पानी की बात
तो आप किसी भी एज में होते हैं, जब भी किसी बच्चे से मिलते हैं तो आप बच्चे बन जाते हैं, आपकी एज जो भी हो। सो ये फाइनल आंसर हुआ वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया। उसको क्लियर हो गया कि मेरा बचपन किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, किसी भूली पिछली जगह पर चला गया है जो कि मुझे याद नहीं है, और वहां जाने के बाद छिप गया है, एक चेहरे के अंदर छिप गया है। वो चेहरा कौन सा है? वो चेहरा इन्फेंट बेबी का है, उस छोटे बच्चे का चेहरा है, उस नवजात शिशु का चेहरा है जो कि बिल्कुल मासूम है, एक मासूम चेहरे के अंदर जाकर छुप गया है। सो कोई भी पर्सन किसी भी एज में, वह किसी भी एज में होगा, जब भी कभी किसी बच्चे के सामने होगा तो वह तुरंत उसकी एक्टिविटी को फॉलो करना शुरू कर देता है, उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। सो सेम एज द आंसर्स ऑफ दिस होल स्टेज। क्लियर? आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन इन शॉर्ट टाइम। फ्रॉम स्टेज नंबर 1 कोई क्या पूछना चाहता है? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया? टू आंसर्स के, दो आंसर आए। पहला आंसर वॉज इन द डे, क्या यह वह दिन था जिस दिन आई रीच टू बी 11, मैं नियर अबाउट 11 इयर्स का हो गया। या सेकंड आंसर है वॉज इन द टाइम, क्या यह वह समय था? व्हेन आई फाउंड, व्हेन आई रियलाइज हेयर गिवन बोथ कांट बी कम, जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हेयर और गिवन दोनों ज्योग्राफी के मैप पर नहीं आ सकते। आंसर क्लियर नहीं हुआ, इसलिए उसने सेकंड स्टेज में फिर से पूछा व्हेन डिड माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन कब गया। अगेन आंसर आ रहा है वाज द टाइम, क्या यह वह समय था? व्हेन आई रियलाइज माय एडल्ट्स या आवर एडल्ट्स वर नॉट लाइक सो, हमारे जो एडल्ट है वो वैसे नहीं है जैसे कि दिखते। दे टॉक ऑफ लव, तो हमसे लव की बातें करते हैं, कहते हैं प्यार से रहो, प्यार के साथ सारे काम करो, लेकिन खुद ही वो ऐसा नहीं करते। थर्ड आंसर आया क्वेश्चन का कि वॉज इन द टाइम, क्या यह वह समय था व्हेन पोएट्स माइंड वाज रियली, पोएट्स जो पोएट का दिमाग था या जो हम लोग का दिमाग है वो खुद अपना ही दिमाग है। व्हेन ही हैज द सेंस अबाउट द गुड वे एंड बैड वे, व्हेन ऑल थॉट्स विल बी रिप्रोड्यूस्ड बाय द माइंड ऑफ इट्स ओन, जब उसके खुद के माइंड के द्वारा सोच खुद बनने लगी, उसके अंदर से समझ आ गई कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, तो क्या यह वह समय था? वैल के बाद फिर पूछता है चलो भाई बचपन अगर गया तो गया, लेकिन गया था ये तो पता लगा। सो आंसर इज, आंसर क्या आता है कि उसका जो बचपन है, उसका भी, हमारा भी, आपका भी, हर पर्सन का बचपन कहाँ गया? हर पर्सन का बचपन किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला